सो आई एम पिकिंग अप दोज क्वेश्चंस जिनके भैया सिमिलर मिलते जुलते क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A6700 कैमरा क्या हमें लेना चाहिए 1,20,000 की प्राइस रेंज में, जिसमें बॉडीज की अवेलेबल है इस वक्त अमेजोन में एक 20 एक 21 में, या फिर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में कोई एक अदर अच्छा कैमरा है, कोई एक अल्टरनेटिव अच्छा कैमरा है हमारे पास। ये क्वेश्चन मेरे पास काफी ज्यादा आ रहा है। A6700 कैमरा डेफिनेटली एक बहुत बहुत अच्छा कैमरा अपनी प्राइस रेंज में। ये एक हरफन वाला हाइब्रिड कैमरा है, यानी कि आप इसे कंटेंट क्रिएशन, सिनेमाटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, लैंडस्केप, स्ट्रीट आर्किटेक्चर, पोर्ट्रेट फैशन, किसी भी ऑनर में इसे आप यूज कर सकते हो। 4K 60 FPS फुल HD 240 IBS भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, साथ ही साथ ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है। सो मोर और लेस अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कैमरे की, सो ये बहुत ही ज्यादा फीचर्स के साथ लबरेज है। नाउ इन विच सिनेरियो आई रिकमेंड अदर कैमराज लाइक R8 क्या खरीदना चाहिए या फिर A6700 कैमरा खरीदना चाहिए, ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत आ रहे हैं। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, बजट आपका एक 50 का है और आपको इच्छा है कि आप एक फुल फ्रेम कैमरा खरीदो, क्योंकि देखो मेरे पास कई सारी ऐसी क्वेरीज आती है वेडिंग फोटोग्राफर्स को लेके कि सर मुझे एक फुल फ्रेम कैमरा लेना है, तो आप कैनन का R8 कैमरा पेयर विद 24-105 लेंस जो कि 30 से 31 में आपको मिलेगी, और उस लेंस के अंदर STM मोटर और OIS है, और साथ में आपने एक 50 mm की RF लेंस ले ली। ये सारा पैकेज आपको एक 50 का पड़ेगा और आपके पास एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफी किट आ जाएगी। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी लेना हो सके तो मत भूलना। पोर्ट्रेट कैंडिडेट्स के लिए और जिस तरह की मैं भी वीडियो बना रहा हूँ उस तरह के लिए सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस, बजट में काम चलाना है तो बहुत ही जल्द विल्ट्रॉक्स की एयर सीरीज की 35 mm की f1.7 लेंस आ रही। ऑलराउंडर ऑल इन वन लेंस चाहिए तो टैमरॉन की 17 से 70 mm के ऊपर अभी डिस्काउंट चल रहा है, वैसे ही एक डिस्काउंट सिग्मा की 1850 के ऊपर चल रहा है। सो द थिंग इज दैट कि डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट आप इनकी लेंसेज को खरीदो, और ये कैमरा विदाउट ए डाउट अच्छा है। ZV-10 II लेना है, Z50 Mark II लेना है, देखो इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा डिटेल्ड कंपैरिजन कर रखी है, वो आप देख सकते हो। इन शॉर्ट में आपको कह दूं, ZV-10 II कैमरा भैया उन फीचर्स के साथ लबरेज है जो कि एक कंटेंट क्रिएटर की जरूरत होती है। इससे वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप एक इमर्जिंग सिनेमाटोग्राफर हो, चाहते हो कि आप सिनेमाटोग्राफी सीखो, तो उसके लिए Z52 एक ज्यादा बेटर कैमरा, क्योंकि वो आपको प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी की तरफ खींच कर ले जाएगा। खासकर वहां पर जब आप एनालॉग में अपने रेड के लट्स अप्लाई करोगे, वेव फॉर्म को रीड करना सीखोगे और उस हिसाब से अपनी कंपोजिशन को रीअरेंज करोगे, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे घसीट कर प्रोफेशनलिज्म की तरफ थोड़ी सी ले जाएगी। हालांकि फिर से मैं दोहरा देता हूं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ZV-10 II लो, कैनन का R10 कैमरा खरीदें या निकॉन का Z50 Mark II कैमरा या Z52 व्हाटएवर यू से। देखो कैनन की R10 की अपडेट की अब सख्त जरूरत है। अगर हम शेड्यूल अपडेट टाइम के हिसाब से भी जाए ना, तो कैनन की R10 की अपडेट कैनन को 2025 के अगस्त और सितंबर में ले आनी चाहिए। बातें ये हो रही है, ऑलमोस्ट ये तय है कि R7 Mark II की अनाउंसमेंट अब होने ही वाली है। इनके प्रोटोटाइप्स अभी जैसे अब कहा जाता है कि भैया इन द फील्ड टेस्ट में अभी चल रहे हैं, काफी धुरंधर तरीके से इनके प्रोफेशनल्स टेस्ट कर रहे हैं। ये कैनन और निकॉन दोनों ही बहुत ही रिगरसली टेस्ट के बाद ही कोई कैमरा मार्केट में उतारते हैं। तो R7 II फील्ड टेस्ट में है और साथ ही साथ ये 2025 को आएगा। अब इसकी अराइवल के चलते कहीं ना कहीं R10 II की अनाउंसमेंट डिले हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। एंड फॉर दैट रीजन मैं कह रहा हूँ कि R10 की जो टेक्नोलॉजीज है अभी Z52 के सामने थोड़ी सी पुरानी पिछड़ती हुई दिख रही है। जिस लेवल की 30 FPS की ब्रश रेट ये अलाउ कर रहा है और जिस हिसाब से 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग, यानी कि ऑफकोर्स कोई HDR PQ की लिमिट नहीं है, यहाँ पर आपको लॉग प्रोफाइल्स ओपन मिल जाती है, रेड की लट्स अप्लाई कर सकते हो, कई सारे कस्टम पिक्चर प्रोफाइल्स ओपन हो जाते हैं जो कि आप क्लाउड के साथ अपडेट कर सकते हो, यानी कि फ्रॉम हेड टू टो Z52 इस बार अपडेट्स के साथ आया है। सो द थिंग इज दैट कि अगर आपको Z52 की टक्कर का कैमरा कैनन में लेना ही लेना है तो R7 एक अच्छा कैमरा है, उसे आप थोड़ा सा पैसे लगा के ले लो। या फिर अल्टरनेट ब्रांड्स की बात करें, अल्टरनेट ऑप्शंस की, तो A6700 कैमरा भी एक बहुत उम्दा कैमरा है, खासकर IBIS के साथ है। और कहीं ना कहीं सिर्फ Z52 और R10 की हम बात करें तो अभी मैं आपको कहूंगा 2025 में Z52 अपने फीचर्स के साथ भैया लीड कर रहा है। साथ ही साथ Z माउंट अब ओपन हो चुकी है, तो द रेंज ऑफ लेंसेज अवेलेबल राइट नाउ इज मोर देन एनफ। 2025 में क्या 60 Mark II कैमरा सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जो आपकी 26 MP की सेंसर है भैया वो कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुकी है। कैनन का RP भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, 62 भी अगर आपको मिल रहा है।
बट बशर्ते ये है कि मान लो कि आपको बहुत ही कम प्राइस पे अगर ये कैमरा मिल रहा है अपने दोस्त से, जिन्होंने लगभग 500-600 ही शटर्स क्लिक किए हैं, बस उन्होंने रखा रहा है इस कैमरे को, अनयूज्ड कैमरा है और कहीं न कहीं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे वो दे रहा है। तो भैया आज की डेट में भी अगर आपको एक बहुत ही अच्छे ऑफर में ये कैमरा मिल रहा है तो आप ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ एंट्री लेवल APS-C कैमरा 62 को आप यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। बट हाँ, अगर आपको एक अच्छी प्राइस पे करके कैमरा मिल रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फिर उसके बदले कैनन का R8 आप लो। इट्स फार बेटर कैमरा देन 62। कैनन का R8 लें या सोनी का ZV-10 Mark II कैमरा ले, देखो बॉडी के हिसाब से बात करते हैं, कंट्रोल्स के हिसाब से बात करें तो कैनन R8 एक काइंड ऑफ ए हाइब्रिड कैमरा, यानी कि फोटोग्राफर्स भी इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, वीडियोग्राफर सिनेमाटोग्राफर भी। द थिंग दैट वी मिस इनसाइड दिस कैमरा इज IBS। आप प्रोफेशनल वेडिंग सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो तो आपको तो गिम्बल यूज करना ही करना है भैया, इट्स अ नॉर्म इन प्रोफेशनल वेडिंग सिनेमाटोग्राफी। तब आप अगर R8 को यूज कर रहे हो तो अपने गिम्बल्स के साथ करोगे, और अगर मान लो कि आप फोटोग्राफर हो तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज OIS प्राइम लेंसेज लाइक 35, 24, 85, इन सारी लेंसेज के साथ OIS अवेलेबल है। एक कहीं ना कहीं सस्ती आपको कवरेज लेंस चाहिए तो 24 से 105 STM IS लेंस अवेलेबल है, और थोड़ा सा पैसा आप खर्च कर सकते हो तो 28 से 70 की f2.8 लेंस भी अवेलेबल है, जिसमें आपकी OIS है लाख रुपए के रेंज के अंदर या उसके आसपास आ जाती है। तो R8 भैया अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी आपको करनी है तो R8 लो। ZV-10 II मैं आपको तब लेने के लिए रिकमेंड करूंगा जब आपका प्राइमरी वर्क वीडियो का है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा हैवी सेटअप नहीं लेना है, थोड़े से कम खर्च में कम ही अफोर्डेबल लेंसेस मिल जाए भैया। ZV-10 II के तो रेंज ऑफ लेंसेस है बहुत ज्यादा है, तो इट डिपेंड्स कि अगर आपका प्राइमरी वर्क वीडियो का है नॉट फोटोग्राफी तो ZV-10 II इज मोर रिकमेंडेड टू यू। एट द वेरी सेम टाइम अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, व्लॉगर हो, डेली लाइफस्टाइल व्लॉग बनाते हो, तब भैया R8 लेने की गलती नहीं करना, तब आपके लिए ZV-10 II ही बेस्ट है। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स। सर Z50 Mark II कैमरे के साथ हम निकॉन की 180 से 600 mm की लेंस ले सकते हैं, उसके अंदर OSS है, तो क्या हमें स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप हमें बताएं। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, जब भी आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, जब तक कि आपके हाथ में Z8 Z9 नहीं है और उसके साथ अपनी OSS लेंसेस इवन दो 180 से 600 भी चलेगी, तब तक आप हैंड हेल्ड शॉट्स लेने की मत सोचो। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू हैव एटलीस्ट मोनोपॉड विथ यू। मोनोपॉड आप रख सकते हो, क्विकली आप इसे यूज कर सकते हो। एंड अगेन देर आर हाइब्रिड मोनोपॉड्स टू जो कहीं ना कहीं ट्राइपॉड और मोनोपॉड दोनों का काम करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि आप बॉडी पे पैसा बचा रहे हो, यू आर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट विच इज सिमिलर टू Z8 और Z9, तो उस लेवल की फीचर्स, उस लेवल की स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी जो स्टेबिलिटी आपके Z8 और Z9 कैमरे में। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी उसको कंपनसेट करने के लिए एटलीस्ट एक मोनोपॉड और ट्राइपॉड अपने साथ रखो। विदाउट दैट आपकी 180 टू 600 mm की लेंस भी, अब मान लो आपने 15 शॉट्स खींचे, 20 शॉट्स खींचे, उसमें से 10 ब्लर आ रहे हैं, 5 अच्छे आ रहे हैं, उसका क्या फायदा। सो ट्राई टू हैव ट्राइपॉड विथ यू। इन सम ऑफ द एडवर्स सिनेरियोज आप हैंड हेल्ड शॉट्स भी ले सकते हो सकता है आपकी स्किल डेवलप कर जाए, हो सकता है आप अपने कैमरे को अपने बॉडी के बहुत क्लोज रख पाओ, सांस थोड़ा सा रोक के क्लिक्स कर लो, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल। आप जितना टाइम बिताओगे कैमरे और लेंसेज के साथ आपकी स्किल उतना डेवलप करेगी। बट फॉर बिगिनियर्स एटलीस्ट यू शुड हैव ए ट्राइपॉड एंड मोनोपॉड विद। नाउ आई एम ए स्टूडेंट एंड माय हॉबी इज फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड कंटेंट क्रिएशन, यानी कि इनकी जो हॉबीज है इनमें इन तीनों चीज इंक्लूडेड है। इन्हें फोटोग्राफी भी करनी, वीडियोग्राफी भी और कंटेंट क्रिएशन भी, और इन्हें एक कैमरा चाहिए 1 से 1,50,000 की रेंज पे। तो देखो मेरा आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, यू शुड गो एंड बाय द A6700 कैमरा। अमेजोन पे इस वक्त आपको 120 में 121 में इसकी बॉडी मिलेगी। नाउ अब हम आते हैं आपकी जो हॉबीज हैं उनके ऊपर। नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैमरा मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी आप एक सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस कर दो। 30 mm की f1.4 लेंस, यानी कि जो लेंस मैं अभी इस वक्त यूज कर रहा हूँ वही लेंस को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ दैट यू शुड बिगिन विद दिस लेंस। ये लेंस आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और जैसे मैं टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहा हूँ उस हिसाब की वीडियोस बनाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लेटर ऑन आप थोड़े से पैसे और एक्यूमुलेट करके एक सोनी की 11 mm की f1.8 OSS लेंस ले लेना फॉर हैंडहेल्ड ब्लॉगिंग। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया है, छूट गया है, अनआंसर्ड है तो इस वीडियो में आप डाल सकते हो, मैं उसे आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।